What's up, champions, and welcome back to Grand Acads Grand Rapid Revision series of Business Studies। तो आज हम Business Studies की Rapid Revision जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले ऑब्वियसली बुक 1 से ही शुरू करेंगे और हम बुक 1 का सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट है क्या, ये तो हम सब ने रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करा ही होगा, है ना। कि आपने भी कभी बोला होगा अपनी मम्मी से कि मम्मी ना मेरे से स्टडीज़ मैनेज हो रही हैं, ना मुझसे मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैनेज हो रही हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में ही आपकी मम्मी घर को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे किचन को मैनेज करती हैं, आपको मैनेज करती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती हैं। तो बस मैनेजमेंट का भी यही मतलब है कि हमें एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? सो मैनेजमेंट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन एंटरप्राइजेज। देखो जो हमारा मैनेजमेंट शब्द है, अब ये मैनेजमेंट सिर्फ हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ी कंपनी में ही यूज़ नहीं करते हैं, हम ये अपने रोज़मर्रा के कामों में भी यूज़ करते हैं। तो जो मैनेजमेंट शब्द है वो हमारी स्मॉल कंपनीज, बिग कंपनीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम MSMEs है ना, इन सभी में यूज़ करी जाती है और इवन हम लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ एसेंशियल बट वेर एवर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, और जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या फिर 3 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। क्योंकि जब इंडिविजुअल व्यक्ति काम कर रहा है तो वो अपना काम तो आराम से कर लेगा। पर अब आप सोचो कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इस ग्रुप प्रोजेक्ट में हमारे पास 4 लोग हैं, वी हैव 4 पीपल, है ना। हो सकता है इसमें एक राम्या है, एक राम है, एक श्याम है और एक संजना है। अब ये चारों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है उनकी बिजनेस स्टडीज़ की मैम ने। अब आप ये देखो कि अगर ये चारों लोग आपस में बात ना करें, अगर ये चारों लोग आपस में काम को डिवाइड ना करें, तो क्या इनका प्रोजेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सो गाइड एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन एफर्ट एंड एफिशिएंटली। अब देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो एफर्ट्स हैं, किसके एफर्ट्स हैं? लोगों के एफर्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं। तो उनको हमें क्या करना है? हमें उन्हें बिजनेस के गोल के साथ मैच करना है। देखो हमारे पास 2 गोल्स होते हैं, एक तो होता है हमारा खुद का पर्सनल गोल जो एम्प्लॉय का गोल होता है, और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जो एम्प्लॉय होता है उसको हमेशा अपने गोल को नीचे रखना होता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमेशा अपने से ऊपर रखना होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके एफर्ट्स को मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो पाए। ठीक है जी। अब इसमें 2 शब्द आ गए। अब 2 शब्द क्या है यहाँ पर? एक तो हो गया मेरा एफिशिएंसी, इफेक्टिवली, है ना। हमारे पास 2 शब्द हैं यहाँ पे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवली का क्या मतलब है? कि मेरे को काम टाइम पे ख़त्म करना है। ये इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कम यूज़ हो रहे हैं, बस मुझे काम को समय पर ख़त्म करना है। ये होता है इफेक्टिवली। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी कहती है हमारी कि भाई आपको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ टाइम पर काम खत्म करना है, मिनिमम वेस्टेज के साथ। ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों का मतलब हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो टास्क हैं वो कंप्लीटेड हो। जो मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा टाइम है उस पर मुझे ये खत्म करना है। जैसे आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिला, अब आपकी मैम आपको कहती है कि आपको 1 दिसंबर 2024 को इसको देना है, तो आपको 1 दिसंबर को ही देना है, लेट कमर्स नॉट अलाउड। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर यूज ऑप्टिमली एंड मिनिमम कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया था कि हमें मिनिमम वेस्टेज के साथ मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं, है ना, और हम उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट की क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सो मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो सब करते हैं, ठीक है। वो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उसे भी करनी पड़ती है, मिडिल है उसे भी करनी पड़ती है, लोअर है तो उसे भी करनी ही पड़ती है।
सो इट इज़ एसेंशियल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर एक से ज़्यादा भी नहीं, 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर है वहाँ पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? गाइड एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल, ठीक है, इंश्योर्स टास्क कंप्लीटेड, सब वही वाली बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया, इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है कि मेरे को बस टाइम पे अपना काम खत्म करना है। अब आप वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा कर लो, आप चाहे रिसोर्सेज की वेस्टेज कर लो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें बस काम पर टाइम को ख़त्म करना है। एफिशिएंसी में क्या होता है? एफिशिएंसी में हम कहते हैं कि जी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज और टाइम पे खत्म करूं, ये 3 चीजें होती हैं। सो इफेक्टिवनेस इज कंप्लीटिंग द टास्क टू अचीव गोल, एंड रिजल्ट जो है हमें उसे बस अचीव करना है टाइम पे। एफिशिएंसी इज कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम रिसोर्सेज, कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक चीज़ होती है जो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, मैनेजमेंट बैलेंसेस बोथ एस्पेक्ट्स, जैसे इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, अचीविंग प्रोडक्शन गोल्स एट हाई कॉस्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा हो सकता है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, पर हमें टाइम पर काम को ख़त्म करना है, वो मेरी इफेक्टिवनेस कहती है। एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, यहाँ पर आप क्या हो रहे हो? यहाँ पर आप सिर्फ एफिशिएंट हो रहे हो, दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्यूअर गुड्स एट लोअर कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द मार्केट डिमांड। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? आपने अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ किया, वेस्टेज को कम से कम किया और काम को कर दिया। तो ये दोनों का मतलब था। अब आगे, अचीविंग गोल्स वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज यूसेज इज आइडियल, ठीक है, जो मेरे को क्या करना है, अगर मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो मुझे क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपने रिसोर्सेज की मिनिमम यूसेज करनी है। हाई एफिशिएंसी प्लस हाई इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटकम। तो मतलब अगर आप अपने टास्क एफिशिएंट तरीके से करोगे और इफेक्टिव तरीके से करोगे, अगर दोनों चीज़ें आप अचीव करोगे तो आपका जो डिजायर्ड आउटकम है वो आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट अगर है, अगर बहुत ही बेकार मैनेजमेंट है, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे लास्ट ईयर आपने एनटीए का भी सुना होगा ना कि पुअर मैनेजमेंट थी, लोगों को पता ही नहीं था बच्चों को क्वेश्चन पेपर कब मिल रहा है, तो ये पुअर मैनेजमेंट ही है कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, लोगों को कुछ पता ही नहीं है ना, तो उससे क्या होगा? इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस होगी। अब दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखो, इफेक्टिवनेस क्या कह रहा है? सो कंप्लीटिंग द टास्क टू अचीव गोल्स दैट इज फोकस ऑन रिजल्ट। इफेक्टिवनेस में हमारा सिर्फ रिजल्ट पे फोकस होता है कि मुझे बस रिजल्ट पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। एफिशिएंसी क्या कह रही है? कंप्लीटिंग टास्क करेक्टली विद मिनिमम रिसोर्सेज, फोकस ऑन द प्रोसेस। यहाँ पर हमारा किस पे फोकस है? यहाँ पर हमारा प्रोसेस पे फोकस है कि हम कैसे करेंगे, हम रॉ मटेरियल कैसे लाएंगे, चीज़ ज़्यादा वेस्टेज ना हो, हम पहले से ही एनालिसिस करके रख लें, पहले से ही कुछ चीज़ों को सोच लें, फोरकास्ट कर लें, है ना। नेक्स्ट, अब की फोकस क्या है दोनों का? इफेक्टिवनेस का की फोकस टास्क पे होता है, एफिशिएंसी का कि हम सही तरीके से करें, मतलब प्रोसेस पे फोकस होता है। गोल क्या है? इफेक्टिवनेस का गोल है अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम, कि मुझे डिजायर्ड आउटकम, जो मैंने आउटकम सोचा है वही मुझे निकालना है, ठीक है जी। और एफिशिएंसी का क्या है? ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 5000 यूनिट्स मेरा है जो मुझे करना है, और एफिशिएंसी में क्या है कि प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, वही वाली बात है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस केस देख लो, अगर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट है, ठीक है, मतलब इफेक्टिव है पर एफिशिएंसी नहीं है उसमें, तो वो टारगेट तो अचीव कर लेगा पर उसका जो कॉस्ट है वो हाई होगा। और इसका केस उल्टा होगा, अगर आप एफिशिएंट हो पर इफेक्टिव नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप लोग मार्केट डिमांड मिस कर जाओगे पर आप लोअर कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर लोगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप कोई भी चीज़ मैनेज कर रहे हो तो आप क्यों मैनेज करते हो? आपके कुछ गोल्स होंगे, जैसे आप अपनी स्टडीज़ मैनेज कर रहे हो, आप ट्यूशन मैनेज कर रहे हो, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखना मैनेज कर रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, ये सब चीज़ें जब आप मैनेज कर रहे हो तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका गोल हो सकता है कि मैं अभी ट्वेल्थ में हूँ,
मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना है, मुझे CUET देना है, मुझे कोई और एग्ज़ाम हो सकता है, IP मैट देना है ना, मुझे क्लैट देना है। तो आपके पास ये गोल्स हैं। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, खुद सोचो आप कि भाई मेरी कोई गोल है, मुझे वो अचीव करना है, तो क्या है, वो गोल ओरिएंटेड है। तो पहला क्या आ गया कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मुझे किसी गोल को अचीव करना है। मेरा कोई गोल है कि मुझे SRCC जाना है या मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जाना है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या होंगे कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे रेवेन्यू चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या करना है, सर्वाइव करना है। अगर मैं सर्वाइव नहीं करूंगा तो मैं प्रॉफिट कहाँ से कमाऊंगा? ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, जैसे कि रिटेल स्टोर का हो सकता है कि मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है जी। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स टू अचीव दिस गोल्स, और हमने जैसे पढ़ा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनको इकट्ठा लेके चलना है और उस एक ही गोल की डायरेक्शन पे हमें जाना है। ऑल परवेसिव, अब परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हर जगह ये चीज़ प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल हो वहाँ पे भी होगा, MSME हो वहाँ पे भी होगा, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी होगा। एप्पल में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कोई छोटी फर्म है, ठीक है, वहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यूनिवर्सिटी। ठीक है। अचीव्स एक्टिव अक्रॉस कंट्रीज, अप्रोचेस वेरी ड्यू टू कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री वगैरह। तो जो हमारी बस मैनेजमेंट की जो अप्रोचेज है, जो मैनेजमेंट को करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे इंडिया में अलग तरीका है। इंडिया क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ओवर टाइम करते हैं, है ना। बट अगर हम US चले जाएं या यूरोप चले जाएं तो वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वहाँ पर 5 बजे के बाद सब छुट्टी हो गई, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ओवर टाइम का सिस्टम नहीं है ना, कि आपने बिना पे करे आपको ओवर टाइम मिल रहा है। तो इंडिया में अलग चीज़ें हैं और बाहर अलग चीज़ें, तो ये वेरी करता है। अब मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है कि काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वर्क मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इनटू गोल्स एंड असाइंस रिसोर्सेज। ठीक है। दूसरा, पहला क्या है, काम, कि मेरे को काम क्या देना है। दूसरा है लोग, क्या लोग मैं लेके आऊँ। ठीक है। क्योंकि लोग आएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके अपने खुद के सपने भी होंगे, उनके अपने खुद के इंडिविजुअल गोल्स भी होंगे जो उन्हें अचीव करने हैं। सो पीपल क्या है, फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रुप कोऑर्डिनेशन। एंड देन यू हैव ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का क्या मतलब है, जो डे टू डे हमारे काम होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इंश्योर्स एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोसेसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक जो है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, जो बार बार हमें करना पड़ता है। क्या आपने सुना है कि आपने मंडे को चीज़ें मैनेज कर ली, ट्यूसडे को नहीं करी, या एक ऑर्गेनाइजेशन में मंडे को कुछ अचीव कर लिया तो ट्यूसडे को उसके पास कोई गोल्स नहीं है, नहीं ना। तो हर रोज़, हर समय, हर वक्त कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो ये चलता रहता है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब को ही यूज़ करना पड़ता है मैनेज करने के लिए। ठीक है। अब प्लानिंग क्या है, जब मैं फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि मैं राइट चीज़ों को राइट जगह पे रख रही हूँ। स्टाफिंग क्या है, जब मैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढ रही हूँ। डायरेक्टिंग क्या है, जहाँ पर एक्चुअल में काम स्टार्ट हो रहा है। पहले के जो काम हो रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ हम लिखित काम कर रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं। पर डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर सबसे पहले आप अपना काम जो है वो शुरू करते हो। फिर हमारा आता है कंट्रोलिंग, कि जो हमने प्लान्स बनाए क्या हम एक्चुअल में वो अचीव कर पाए। तो ये वाली चीज़ें होती हैं इसमें। अब नेक्स्ट, मैनेजर्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन साइमल्टेनियसली। जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। प्लानिंग हो गई, साथ में ऑर्गेनाइजिंग चल रही है, साथ में स्टाफिंग चल रही है, तो सब कुछ एक साथ चलता ही रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, आपकी टीम्स बनती हैं, उसका एक ऊपर मैनेजर भी होता है, और आप लोग ग्रुप एक्टिविटी करके चीज़ों को अचीव करते हो एक ग्रुप के तहत। ऑर्गेनाइजेशंस आर अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, काफ़ी सारे डाइवर्स कल्चर के, रेस के, एथनिसिटी के, है ना, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं काम करने, तो हमें उन्हें भी देखना है। फिर है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आप इंडिविजुअल एफर्ट्स को
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मिला पाओ और आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो इंडिविजुअल के गोल्स के साथ चलते रहें। उसके बाद है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का क्या मतलब है? डायनामिक का मतलब होता है जो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे बिजनेस को भी हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एनवायरनमेंट में क्या आता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर कोई भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गए कंज्यूमर के, जैसे पहले क्या होता था, पहले हम लोग अनहेल्दी खा लेते थे, चिप्स खा लेते थे, कोई इतना सोचता नहीं था। पर जब से सोशल मीडिया आया है, जब से काफ़ी सारे क्रिएटर्स आए, इन्फ्लुएंसर्स आए, इवन डॉक्टर्स भी आ गए हैं अब तो, जो हमें ये बता रहे हैं, तो अब जो है वो चेंज आ रहा है। अब लोग क्या प्रेफर करते हैं? अब लोग प्रेफर करते हैं कि भाई मेरे को बेक्ड चिप्स मिल जाए, मेरे को कोई हेल्दी ऑप्शन मिल जाए, जैसे कि मखानाज हो गए या फिर 2 यम के चिप्स हो गए, है ना। अब आता है हमारा इट अडेप्ट टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपना मॉडिफाई किया था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से मैकडॉनल्ड्स आया था, बट क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी को, लोगों को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके नहीं देखे थे, तो उन्हें नहीं पता था। तो अब फिर क्या हुआ, वो लोग एग्जिट करके चले गए। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद उन्होंने मॉडिफाई करा, आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस करा, और फिर वो आज देखो कितने सक्सेसफुल हैं। इनटैंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट, आप देख नहीं सकते, है ना। मैनेजमेंट सिर्फ आप पहचान सकते हो, कैसे कि भाई आपने कोई चीज़ अचीव कर लिया, आपने कोई गोल अचीव कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया सही समय पे, सही रिसोर्सेज के साथ, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ मैनेजमेंट सही हुई है, ठीक है जी। फेल्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, मीटिंग टारगेट, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज। इंडिकेटर्स क्या है इसके? इफेक्टिव ऑपरेशन एंड एब्सेंस ऑफ क्योस, कि कोई भी क्योस नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। देखो 3 बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। क्या है? एक है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मुझे ग्रोथ लेनी है, मुझे ग्रो करना है। और तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा होगा हमारा सर्वाइवल का। जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि मैं सर्वाइव कैसे करूं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। तो पहला क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या है? वही सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड इज सोशल। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि क्योंकि मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, तो मैंने अपनी सोसाइटी से मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स ले रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स दूँ, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करूँ, कोई होर्डिंग ना करूँ, अच्छी क्वालिटी का सामान दूँ कम कॉस्ट पे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, मेरे को रेम्यूनरेशन मिले, मेरी प्रमोशन हो, तो ये सारी चीज़ें। सो फाइनेंशियल के कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, सोशल पीयर रिकग्निशन मिले मुझे। जैसे अगर हम सुनते हैं कि ये बंदा तो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एप्पल में काम कर रहा है, कोई बंदा गूगल में काम कर रहा है ना, तो आप उसको एक सोशल स्टेटस से देखते हो। या कोई बंदा अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी अच्छे क्रिएटर के साथ काम कर रहा है तो उसकी एसोसिएशन हो जाती है। फिर आता है आपका ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, जो आप स्किल्स, नॉलेज, आपकी एबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं KSAs, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो जहाँ पे थे आप वहीं पर हो, ठीक है। अलाइन पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल फॉर हार्मनी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पर्सनल गोल है हमें उसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मिलाना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक द वीडियो और ग्रैंड कैट को सब्सक्राइब भी कर दो। इस चैनल से आपको और भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो मैंने अपना बिजनेस स्टडीज का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है फॉर बोर्ड्स एंड CUET। और इसमें आपको मिलेंगे माइंड मैप्स, क्वेश्चन बैंक्स, इसमें आपको बिजनेस स्टडीज की मास्टर क्लासेस मिलेंगी, वो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मेंटरशिप और लाइव सेशंस भी। तो भी वेट मत करो, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन comment. Okay, back to the lecture. अब आती है जी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। भाई बेसिक सी बात है, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है, मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डायनामिक चेंजेस आ गए, एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए, तो क्या होगा? तो पहला क्या है? अचीव ग्रुप गोल्स, के मेरे को ग्रुप गोल्स को करना है, मेरे को इंडिविजुअल जो लोगों के गोल्स हैं उनको अलाइन करना है, उनको बढ़ाना है, उनके साथ साथ मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है।
नेक्स्ट, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ऑब्वियसली मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, टाइम पर काम हो जाए मेरा। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें क्या करना है इसके साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जो मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हमें फुलफिल करना है। अगर हम एम्प्लॉय के KSAs को नहीं इंप्रूव करेंगे, पर्क्स नहीं देंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें टीम स्पिरिट प्रमोट करनी है, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टू सक्सेस। कोऑपरेशन का मतलब है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में खुद में आके चीज़ें काम करें और कोऑपरेट करें, तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फ़र्क होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी को डेवलप करता है, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, मिनिमम कॉस्ट पे, ये सारी इसमें बातें आ जाती हैं। अब नेचर क्या है मेरे मैनेजमेंट की, जैसे हम सबकी नेचर होती है, कोई थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, कोई कुछ होता है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी अपनी नेचर है। अब मैनेजमेंट की नेचर क्या है, सबसे पहले कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट का क्या मतलब है, जैसे एक टीचर है या एक आर्टिस्ट है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे भी कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, है ना, हम भी पढ़ते हैं चीज़ें, तो हमारे कुछ सेट प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम पढ़ते हैं पर हम अपनी तरीके से पेशकश करते हैं। जैसे हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पढ़ी तो सबने एक जैसी है, पर लोग परफॉर्म अलग अलग करते हैं, कि राइट समय पर मेरे को कौन सा मोटिवेशन का पैतरा अपनाना है, राइट समय पर मुझे कब चेंज एजेंट के तौर पे बनकर आना है, ठीक है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज है डिराइव फ्रॉम एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है, कि हर इंडिविजुअल अपने तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करता है, हर टीचर अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। सो ईच मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल यूनिकली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सक्सेसफुल मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। तो हमें क्या, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन का क्या मतलब है, कि हम पुरानी चीज़ को ही नए तरीके से, जैसे प्रिंसिपल्स तो एक बार बन गए तो बन गए, चेंज थोड़ी होते हैं, तो हमें उसे नए तरीके से पेश करना होता है। एंड अडेप्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइंस, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस का सबको मतलब पता है कि साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होती है, कोई सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी एक साइंस है। मैनेजमेंट में भी हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जो आप आगे पढ़ोगे बैचलर्स मास्टर्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने भी कुछ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज करी, इसलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और एक साइंस है। सो अब सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कुछ प्रिंसिपल जैसे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना, ये वाले जो आप सारे प्रिंसिपल्स फियोल के पढ़ोगे। फिर एक्सपेरिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया कि जैसे टेलर ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करी थी, जिसमें मोशन स्टडी, ये सारी टाइम स्टडी वगैरह आई थी। फिर है इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि क्यों इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट हम किसके साथ करते हैं, हम ह्यूमंस के साथ करते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनका बिहेवियर कभी भी बदल सकता है किसी भी सिचुएशन। अब मुझे नहीं पता कि अगर मैंने सपोज किसी बच्चे को क्रिटिकल क्रिटिसिज्म दे दी उसके पेपर पे, तो वो कैसा बिहेव करेगा, क्या वो रो पड़ेगा, क्या वो और डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हमें नहीं पता। इसलिए हमने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल्स गाइड, ठीक है। सो क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों है मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि हम सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का यूज़ करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं, पर हर मैनेजर अपनी तरीके से चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करता है। सो मैनेजर्स अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्रिएटिवली, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, साइंस प्रोवाइड्स फाउंडेशन एंड आर्ट रिफाइंस दी एप्लीकेशंस, जो मैंने आपको बता दिया था। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो अब अगर आपको पता हो प्रोफेशन का क्या मतलब है, देखो कोई ऑक्यूपेशन तो है ना, मतलब कोई मैनेजर है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है,
ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो क्या है, यहाँ पर हम कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ डिग्रीज करते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने 11th-12th में कॉमर्स ली, उसके बाद हम BBA करते हैं, BCom करते हैं, इको ऑनर्स करते हैं, ऐसे डिग्रीज लेते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जो संबंध है, या जैसे आपको डॉक्टर्स हो तो आपको एक डॉक्टर एसोसिएशन के साथ होना होता है, लॉ में भी ऐसा होता है, पर मैनेजमेंट में ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप AMA है हमारे पास, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वो वॉलंटरी, आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो या आप नहीं करना चाहते हो। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, जैसे हमने MBA कर ली, BBA कर ली, ठीक है। एंट्री थ्रू रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस होती हैं, हम सबको पता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सो प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड विद एसोसिएशन दैट रेगुलेट मेंबर्स, जैसे बार काउंसिल फॉर लॉ, जो मैंने आपको भी बता दिया। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आप कैसे बिहेव करते हो। मेंबर्स मस्ट अडियर टू एस्टैब्लिश एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं। फिर हमारा एक होता है सोशल मोटिव, कि ठीक है कि जिनसे भी हम कर रहे हैं हम उनको सही तरीके से, झूठ ना करें, कुछ ऐसा ना करें, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पापा, मिडिल मैनेजमेंट मम्मी, लोअर मैनेजमेंट आप। सो टॉप मैनेजमेंट क्या है, टॉप मैनेजमेंट मेरा वो मैनेजमेंट है जो सारे डिसीजंस लेगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेगा। जैसे आपके पापा, किस स्कूल में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फ़ी कहाँ पे करनी है, अगर बाहर पढ़ने जाना है तो कहाँ पढ़ने जाना है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपके पापा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपके CEOs आएंगे, MDs आएंगे। उसके बाद हमारी मिडिल लेवल आ जाती है। मिडिल लेवल कौन है, जो टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच को इकट्ठा करती है, लिंक क्रिएट करती है, तो वो आपकी मम्मी है, जो आपके बीच और आपके पापा के बीच में एक लिंक क्रिएट करती हैं। इसमें कौन आ जाते हैं, हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट, HR। फिर हमारा आता है लोअर लेवल। अब लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल मेरा वो लेवल है जो सबसे नीचे का लेवल है, जिसमें हमारे सारे सुपरवाइजर्स, लाइन मैनेजर्स आते हैं, जो सारा नीचे वाला काम जो है आपका बेसिक काम वो करते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये कर लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सारी के सारी स्ट्रैटेजीज बना रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं एक्विजिशन करूँ, मैं मर्जर करूँ, मैं लॉन्ग टर्म में क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज, इंश्योर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, एंड एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। को एनालाइज करना, कुछ भी डिसीजन है तो वो फटाफट ले लेना। देन डिमांड्स कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, रिक्वायरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड कमिटमेंट, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। फिर आता है हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट। अब मिडिल मैनेजमेंट देखो वही लिखा हुआ है, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट, डिविजनल हेड्स, प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है, जो भी प्लान्स हमें टॉप मैनेजमेंट ने बताए हमें वो इंप्लीमेंट करने हैं। वो इंप्लीमेंट कौन करेगा, लोअर लेवल से हमें वो चीज़ें करवानी है, ठीक है। पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। उसके बाद हमारा आता है थर्ड लेवल, लोअर लेवल, जो है हमारा सुपरवाइजरी। अब सुपरवाइजरी में कौन कौन होता है, फोरमैन आते हैं और सुपरवाइजर्स आते हैं। ये लोग सारा का सारा काम यही करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज वेस्टेज को मिनिमाइज करो, क्वालिटी चीज़ दो, ठीक है। एंड दे एग्जीक्यूट द प्लान डाउन बाय द हायर लेवल्स। तो जो हायर लेवल पे प्लान बन गया है और एग्जीक्यूट कौन करता है, वो लोअर लेवल ही करता है। उसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या हो रहा है कि मैं प्लान कर रही हूँ। प्लान किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए किया जाता है, दिमाग लगता है, इंट्रिंसिक है। जैसे आप जा रहे हो नानी हाउस, आपको नानी हाउस जाना है 20 Jan 2025। तो आपने आज से प्लान कर लिया कि अच्छा मैं ऐसे जाऊंगा, या तो मैं मेट्रो लूँगा, या मैं कैब लूँगा, मैं ऑटो लूँगा, मैं क्या लूँगा, ठीक है। तो ये आपका प्लान हो गया। फिर आगे आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, सही समय पे सही चीज़ पड़ी होनी चाहिए। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, तो यहाँ पर एक बंदा है जो सारी चीज़ें सही समय पर रख देगा, कि पानी की बॉटल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, फिर हमारे पास नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइटिंग ठीक है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहाँ पर सबसे पहले काम एक्चुअल में शुरू किया जाता है। फिर आता है कंट्रोलिंग, जो मैंने प्लानिंग में शुरू किया उसको मैं देखूंगी कंट्रोलिंग में कि क्या मैंने अचीव किया, नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाई, क्या डिविएशंस थे। और प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक रिलेशनशिप भी होता है। सो प्लानिंग क्या है, एडवांस में डिसाइड करना मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स को सेट
सेट करना, एक्शन प्लान्स बनाना, प्रॉब्लम्स को पहले से ही एंटिसिपेट करना। ऑर्गेनाइजिंग में हम ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एनालाइज मतलब देते हैं, टास्क देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। सबको पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी होती हैं। फिर स्टाफिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सारी चीज़ें आ जाएंगी। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हमें एक्चुअल में काम करना है, तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, मोटिवेशन, हमें मोटिवेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग, वैसे मैंने अब बताया कि जो हमने प्लानिंग में किया था हमें वो मॉनिटर करना है। सो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द गोल्स, की गोल्स के साथ अलाइनमेंट है या नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो और ये जितने भी मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में ओवरलैपिंग है। अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग देखो कंट्रोलिंग से जुड़ा हुआ है, कंट्रोलिंग प्लानिंग से कैसे जुड़ा हुआ है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर सही पर्सन मैंने सिलेक्ट नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी, काम सही से नहीं हो पाएगा। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पे। अब कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीज़ें सिंक्रनाइज करना, ये आपका कीवर्ड है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी इवेंट में जाना है और आपका इवेंट जो है वो बेंगलोर में है। आपने अपने पापा को बोला कि पापा आप मुझे ना 6 बजे उठा देना, ठीक है। फिर आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप ना मुझे 6 बजे उठा देना। आपने अपनी सिस्टर को बोला कि आप मुझे 6 बजे उठा देना। अब आपने तीनों को अलग अलग बोला और तीनों को नहीं पता कि आपने तीनों को टाइम बताया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पापा ने सोचा कि ये तो 6 बजे ऐसे उठने से रहा, मैं ना 5 बजे का अलार्म लगा लेता हूँ। आपके पापा ने 5 बजे का अलार्म लगाया। आपकी मम्मी ने सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत वो हो जाएगा, मैं ना 4:30 का अलार्म लगा लेती हूँ। आपकी सिस्टर ने बोला मेरे को तो अपने भाई को उठाने में 4 घंटे लग जाते हैं, मैं काम करती हूँ, मैं ना 3 बजे का ये अलार्म लगा लेती हूँ। अब आपने क्या देखा, क्योंकि तीनों ने आपस में बात नहीं कर रखी थी तो गड़बड़ हो गई। आप उठे 2 बजे और फिर आपकी ट्रेन मिस हो गई। क्यों मिस हो गई? क्योंकि आप सो गए, आपने सोचा कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, अभी तो कोई उठने का फ़ायदा नहीं, और ऐसे ही आपकी फ़्लाइट जो है वो, ट्रेन जो है वो, जो भी है वो मिस हो गई। तो ये ही गड़बड़ होती है जब हम कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं आपस में। तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क। मतलब क्या है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका टास्क बता दो, उनको उनका गोल बता दो, ताकि वो आपस में ही उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिंक्रनाइज हो जाए, वो आपस में कम्युनिकेट कर लें। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। वही वाली बात सेम रिपीट हो रही है। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, वो क्या कह रहे हैं? सिंक्रनाइजिंग और द एफर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट टायरिंग क्वालिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन। वही वाली बात है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो सिंक्रनाइज होनी चाहिए। अब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फ़र्क होता है। जो कोऑपरेशन होती है आप वो खुद से करते हो, ठीक है, वो आपकी कोई डेजिग्नेशन से वो नहीं होती है। बट जो कोऑर्डिनेशन होती है वो आपकी जो पोजीशन है उससे रिलेटेड होती है। अब मीनिंग क्या है? सो कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव कॉमन गोल। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, सपोज मान लेते हैं एप्पल आईफोन है। अब एप्पल आईफोन में बहुत सारी चीज़ें, उनकी मार्केटिंग है, उनकी टेक्नोलॉजी है, R&D है, उनका रिक्रूटमेंट हो गया, तो ये सारे फंक्शंस आ गए। अगर ये आपस में बात ही नहीं करेंगे तो क्या एप्पल आईफोन आज एप्पल आईफोन होता? नहीं ना। तो वही वाली बात है कि एक गोल को मुझे अचीव करना है, उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ मेरी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इंश्योर्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट्स एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। सबको पता है कि मुझे एक ही गोल को अचीव करना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, जितने भी लोग हैं वो सारे ग्रुप एफर्ट्स करते हैं अचीव करने के लिए। ये कॉन्टिन्यूअस है कि कोऑर्डिनेशन बार बार होगी, ऐसा तो नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन करी तो कल नहीं होगी। उसके बाद आगे ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है कि हर जगह प्रेजेंट है, तो वैसे ही कोऑर्डिनेशन हर जगह होती है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर चाहे वो टॉप में हो, मिडिल में हो, लोअर में, सबकी, मैंने आपको बोला ना, सबका हिस्सा होता है इसमें कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। डेलिब्रेट फंक्शन, दैट मीन्स दैट इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए टू अलाइन एक्टिविटीज एंड मेंटेन हार्मनी, कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, केओस ना हो, कुछ
कुछ ना हो और हारमोनी प्यार मोहब्बत बनी रहे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड, मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, एक माला जो होती है ना, वैसे धागे में पिरोई हुई माला है, अगर एक बार टूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें इसको जोड़कर रखना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, पहली इंपॉर्टेंस है कि ऑब्वियसली कि जो मेरे भाई ग्रुप गोल्स हैं, ग्रुप एफर्ट्स हैं, उनको देखना। सो इट हार्मोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, सबकी एक जगह एक डायरेक्शन में वन गोल को ही अचीव करना है मुझे, वहीं पे मेरी एक्टिविटीज़ जानी चाहिए, ठीक है। अब रीजंस क्या है कोऑर्डिनेशन के, पहला कि मुझे ग्रोथ अचीव करनी है, दूसरा क्या है कि भाई लो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए मेरे को कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। जो छोटी फर्म्स होती है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते तो क्योस कन्फ्यूजन भी इतना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस, जैसे डिपार्टमेंट्स हो गए हैव यूनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग होता है, सेल्स वालों का सेल्स टारगेट होगा, R&D वालों का कुछ और होगा, तो उनको भी हमें देखना है। उसके बाद है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसे अवॉइड करना है हमें। स्पेशलाइजेशन, सो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज, अगर आपके पास स्पेशलाइज जो आप है ना, आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज है, तो फिर आराम से कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज वाइटल ओवर टाइम। क्या होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपके एफर्ट्स अलाइन हो जाते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स आपके ग्रुप गोल से हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल से हो जाते हैं, और आप उसी से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है वो अचीव कर लेते हो। ये था हमारी रैपिड रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगी। और मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।